वजह से सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है। रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज उठाने के लिए है, जनता का सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज्यादा है। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चमत्कार वंशराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, जनता उसको चाहती है। अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराध जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए। किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजे। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी। अब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा, तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके के चाहिए। अब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता, लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए। जो छठ में आपका सवांग, आपका लड़का आ रहा है, उसको बोल दीजिए कि 25 में अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा, तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता है, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 वर्ष से कम उम्र का जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा, 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके।